विश्वकर्मा जी द्वारा द्वारकापुरी के निर्माण का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने सुना है कि द्वापर युग में जब प्रजा जरासंध के अत्याचारों से अत्यधिक दुखी हो गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रभु विश्वकर्मा से निवेदन करके समुद्र में एक नगरी बसाई थी, जिसका नाम द्वारकापुरी था। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रभु ने समुद्र के गहरे जल में द्वारकापुरी का निर्माण किस प्रकार किया, ये विस्तार से बताने की कृपा करें। सूत जी बोली, ऋषियों, ये तो सर्वविदित है कि द्वापर में दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में वसुदेव देवकी के घर जन्म लिया था। वसुदेव उनके पिता तथा देवकी उनकी माता थी। उनका पालन नंद की पत्नी यशोदा ने किया था। गोकुल में रहते हुए उन्होंने बाल्यकाल में अनेक दुष्टों का दमन किया। कृष्ण का मामा कंस बड़ा दुष्ट तथा अत्याचारी था। वे अपने पिता उग्रसेन को राज सिंहासन से हटाकर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। कंस ने कृष्ण को मारने की बड़ी चेष्टा की, परंतु सफल ना हो सका। अंत में वह स्वयं ही श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। कंस के मरने पर श्री कृष्ण ने उसके पिता उग्रसेन को पुनः मथुरा के राज सिंहासन पर बिठाया। कंस का ससुर जरासंध भी वैसा ही दुष्ट था जैसा कि कंस, किंतु वह कंस की अपेक्षा अधिक बलवान, शक्तिशाली एवं पराक्रमी था। उसने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से अनेक शक्तिशाली राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। वह चाहता था कि श्री कृष्ण भी उसकी अधीनता स्वीकार कर लें, किंतु वे ऐसा करने को तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप जरासंध तथा कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ। जरासंध को पराजय का मुंह देखना पड़ा, परंतु पराजित होकर भी जरासंध ने साहस नहीं छोड़ा। उसने श्री कृष्ण से 17 बार युद्ध किया और प्रत्येक युद्ध में पराजित हुआ। इससे चिढ़कर वह 18वीं बार श्री कृष्ण पर एक विशाल सेना लेकर दौड़ा। वह इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ निर्णायक युद्ध करना चाहता था। इसलिए वह अपने अधीन राजाओं की सेना को भी साथ लेकर आया था। जरासंध समझ गया था कि श्री कृष्ण के नेतृत्व में लड़ने वाली यादवों की वीर सेना को इस बार भी परास्त करना कठिन हो सकता है। अतएव उसने म्लेच्छ नरेश काल यवन के साथ एक संधि की। यादवों का उत्कर्ष उसकी दृष्टि में भी चुभता था। जरासंध एवं काल यवन ने यह निश्चय किया कि श्री कृष्ण की यादव सेना को दोनों ओर से घेर कर सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए। श्री कृष्ण को इस संधि की सूचना मिली तो वे समझ गए कि दोनों समान शक्ति वाले राजाओं से युद्ध करना इस समय यादवों के लिए लाभदायक नहीं होगा। यदि दोनों की शक्तिशाली सेनाएं दोनों दिशाओं से उन पर आक्रमण कर दें, तो यादव सेना का विनाश निश्चित है। यदि यादव सेना परास्त ना भी हुई, तो भी इस संघर्ष में सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होंगे। इस भीषण रक्तपात से बचने के लिए श्री कृष्ण ने एक कुशल राजनीतिज्ञ की भांति युद्ध भूमि से टल जाना ही श्रेयस्कर समझा। फिर उन्होंने प्रभु विश्वकर्मा का ध्यान किया। श्री कृष्ण के ध्यान करते ही पीतांबरधारी पंचमुख विश्वकर्मा हंस पर आरूढ़ हो मथुरा में उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री कृष्ण ने उनका आवाहन किया था। उस समय बलराम जी भी वहां विद्यमान थे। दोनों भाइयों ने नाना प्रकार से विश्वकर्मा की स्तुति की। उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न कर वे बोले, प्रभु, इस समय यादव प्रजा बड़े संकट में है। एक ओर से जरासंध ने तथा दूसरी ओर से काल यवन ने हम पर आक्रमण कर दिया है। हमें उससे सुरक्षा पाने का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है।
इसलिए आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन दुष्टों से यादवों की रक्षा हो जाए। यह सुनकर विश्वकर्मा बोले, राजनीति का तकाजा है कि यदि शत्रु बलवान हो तो कुछ समय के लिए युद्ध भूमि से पलायन कर दिया जाए और प्रभु के भरोसे बैठकर उचित अवसर की प्रतीक्षा की जाए। उनका प्रस्ताव सुन प्रसन्न हो बलराम बोले, प्रभु ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जो इन शत्रुओं की पहुंच के बाहर हो? वह स्थान आपको ही बताना होगा और आपको ही इस स्थान की व्यवस्था भी करनी होगी। हम लोग इस विषय में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। बलराम का कथन सुन प्रभु बोले, मैं आप लोगों के लिए समुद्र में एक दुर्ग जैसे नगर का निर्माण कर देता हूं जहां ना तो जरासंध पहुंच सकता है और ना कालियावन। यह नगर समुद्र के मध्य में होगा। ऐसा कहकर प्रभु विश्वकर्मा ने पलक झपकते ही समुद्र में दुर्ग सदृश एक विशाल नगर बसा दिया। इस नगर का नाम उन्होंने द्वारकापुरी रखा। इसमें उन्होंने एक अद्भुत दुर्ग बनाया। फिर उन्होंने दोनों भाइयों से कहा, तुम लोग तत्काल उस नगर में अपनी प्रजा एवं सैनिकों के साथ पहुंच जाओ। सब लोग द्वारकापुरी में पहुंचकर दुर्ग के अंदर छिप जाना। विश्वकर्मा के परामर्श के अनुसार श्री कृष्ण एवं बलराम सहित समस्त यादव द्वारकापुरी जा पहुंचे। जब वे दुर्ग में प्रवेश करने के लिए उसका द्वार खोजने लगे तो चारों ओर घूम जाने पर भी उन्हें उसका द्वार दिखाई नहीं दिया। तब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचकर पूछने लगे, इसका द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ है? तभी से इस नगर का नाम द्वारकापुरी पड़ गया। अब मैं आपको इस नगर की रचना के विषय में बताता हूँ। यह तो मैंने आपको अभी बताया कि प्रभु विश्वकर्मा ने स्वयं इस नगर की रचना की थी। यह नगर हाथों से नहीं, उनके संकल्प मात्र से बना था। जिस जिस रूप में प्रभु इसकी कल्पना करते गए उसी उसी रूप में उसका निर्माण होता गया। सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट पर सागर में स्वर्ण एवं विविध धातुओं के सम्मिश्रण से एक अजय दुर्ग का निर्माण किया गया। इस दुर्ग का आधार 50 हाथ चौड़ा तथा शीर्ष 20 हाथ चौड़ा था। दुर्ग की चोटी पर स्फटिक शिलाओं से इतना चौड़ा मार्ग बनाया गया था कि उस पर 2 विशालकाय रथ एक साथ चल सके। इस मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए दोनों ओर 5 हाथ ऊंची तथा 8 हाथ चौड़ी दीवारें बनाई गई थीं। चोटी पर 4 हाथ की दीवार थी जिसके मध्य में अनेक छोटी छोटी चौकियों का निर्माण किया गया था। प्रत्येक चौकी पर 3-3 रक्षक नियुक्त किए जा सकते थे। इस प्रकार संपूर्ण दुर्ग में 360 चौकियों तथा 1080 रक्षकों की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक 10 चौकियों पर नियंत्रण करने के लिए एक बड़ी चौकी बनाई गई थी जिसमें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे गए थे। इनमें से प्रत्येक चौकी में 10 मध्यम श्रेणी के सैनिक अधिकारी रखे जा सकते थे। इस प्रकार संपूर्ण दुर्ग में इनसे बड़े आकार की 12 चौकियां थीं जो शस्त्रों से परिपूर्ण थीं। इनमें से प्रत्येक में 100 कुशल योद्धा रखे गए थे। दुर्ग के भीतर बाहर कुल मिलाकर 20 विशाल शस्त्रागार थे। इसके अतिरिक्त असंख्य प्रशिक्षित सैनिक दुर्गपाल के अधीन दुर्ग की रक्षा के लिए सदैव संबद्ध रहते थे। इन चौकियों पर गुंबद एवं दुर्ग के चारों ओर सोने चांदी के अनेक कंगोरे थे जो सूर्य के प्रकाश से प्रतिबिंबित हो ऐसा भ्रम पैदा करते थे मानो दुर्ग पर एक साथ अनेक सूर्य उदय होकर चमक रहे हों। गुंबदों एवं दीवारों पर स्वर्ण, चांदी, रत्नों आदि से विविध प्रकार की पशु पक्षियों तथा फूल पत्तियों की आकृतियां बनाई गई थी।
जिनकी सुंदरता को देखकर उन पर से दृष्टि हटाने को मन नहीं करता था। दुर्ग के भीतर एवं बाहर ऐसे मनोरम उद्यानों एवं वाटिकाओं की रचना की गई थी, जिनमें नाना प्रकार के पुष्प सुरभित हो रहे थे। दुर्ग के दक्षिण भाग में प्रवेश द्वार रखा गया, जो अत्यंत छोटा एवं अगम्य स्थान पर था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह दीवार है या द्वार। ऐसी विचित्र रचना थी उसकी। कोई भी अपरिचित व्यक्ति दुर्ग के चारों ओर अनेक चक्कर लगाकर भी ये नहीं जान सकता था कि इस दुर्ग में कहीं प्रवेश द्वार है भी या नहीं, और यदि है तो कहां है। दुर्ग पर स्थित प्रत्येक बड़ी चौकी में 100 हाथी, 500 अश्व तथा 50 रथ रखे गए थे, जो अल्पकालीन सूचना पर ही समर भूमि में पहुंच सकते थे। वायु युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित छोटे बड़े 10 वायुयान रखे गए थे। नगर में आने जाने के लिए दुर्ग से नगर तक 8 दिशाओं में 8 गुप्त मार्ग बनाए गए थे, जो स्फटिक शिलाओं से निर्मित थे। इसके अतिरिक्त नगर से बाहर जाने के लिए 8 मार्गों का निर्माण किया गया था। इन मार्गों का संबंध दुर्ग की प्राचीरों से था। जब आवश्यकता होती, मार्ग विस्तृत क्षेत्र में फैला दिए जाते थे, और जब आवश्यकता ना होती तो इन मार्गों को प्राचीरों में समाहित कर लिया जाता था। जब वे प्राचीरों में समाहित होते तो नगर के चारों ओर केवल लहराता हुआ सागर दिखाई देता था। कोई भी अपरिचित व्यक्ति ये नहीं समझ पाता था कि नगर में प्रवेश कैसे किया जाए। बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए विशिष्ट संकेत निश्चित थे, जिनसे उनके आगमन की सूचना द्वारपाल को मिल जाती। द्वारपाल आवश्यक पूछताछ करके संतुष्ट होने पर मार्ग को जलीय क्षेत्र पर बिछा देता था। इस प्रकार की रहस्यमय रचना ने द्वारकापुरी को शत्रु आक्रमण से सब प्रकार से सुरक्षित बना दिया था। इस नगर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि सागर के धरातल पर विशाल नौका की भांति तैरता हुआ प्रतीत होता था। जब कोई इस पर आक्रमण करता तो दुर्ग सहित संपूर्ण नगर सागर के अंत स्थल में समा जाता। कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि यहाँ कभी विशाल नगर रहा होगा। नगर निवासी सागर के अंत स्थल में पहुंचकर भी पूर्णतया सुरक्षित रहते। सूर्य बोली, ये तो था नगर एवं दुर्ग के बाहर का वर्णन। अब अंदर का वर्णन सुनिए। विश्वकर्मा ने दुर्ग के अंदर सबसे पहले उस स्थान की कल्पना की जहां श्री कृष्ण का निवास स्थान होने को था। उन्होंने ऐसा भवन बनाया जिसकी उज्जवल कांति सहस्त्र सूर्यों की चमक से भी बढ़कर थी। उसमें सब प्रकार की भव्य सामग्रियों की व्यवस्था की गई थी। 8 मुख्य रानियों के लिए दुर्ग के विभिन्न 8 भागों में 8 देवालय बनाए गए। उनमें स्वर्ण रत्न जटित प्रतिमाओं के अतिरिक्त यज्ञ आदि के लिए भी हवन कुंड बनाए गए थे। द्वारकाधीश की रानियों के लिए 16,000 कक्षों का निर्माण किया गया था। प्रमुख भवनों के दाईं ओर वसुदेव, उद्धव, उग्रसेन तथा अन्य गुरुजनों के लिए उपयुक्त निवास स्थान थे। बाईं ओर बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि के रहने के लिए भवन थे। भवनों के पार्श्व भाग में उच्च अधिकारियों तथा पीछे की ओर अन्य कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था की गई थी। कुलीन नागरिकों के लिए वर्णानुसार भवन बनाए गए थे। पूर्व में ब्राह्मणों, उत्तर में क्षत्रियों, पश्चिम में वैश्यों तथा दक्षिण में शूद्रों के रहने के लिए भवन बनाए गए थे। चतुरांगनी सेना के अधिकारियों एवं सैनिकों के लिए भी लगभग ऐसी ही व्यवस्था की गई थी। नगरों को विभिन्न खंडों में विभाजित कर प्रत्येक भाग में वाटिकाएं, क्रीड़ा स्थल तथा तरण ताल
बनाई गई थी। विभिन्न प्रकार के व्यापार, वाणिज्य, वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए पृथक पृथक हाट बनाई गई थी, जिनमें स्थानीय एवं विदेशी व्यापारी आकर अपनी वस्तुएं बेचती थी। उनकी सुंदर दुकानों की साज सज्जा ग्राहकों का मन सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। नगर के मध्य में टेढ़े मार्ग, लंबी चौड़ी सड़कें, चौराहे तथा उनके दोनों ओर लगे हुए फलदार तथा छाया वाले वृक्ष बाहर से आने वाले यात्रियों को अपनी छाया में बैठकर विश्राम करने के लिए मौन निमंत्रण देती थी। मंदिरों, आवासों, विश्राम स्थलों पर तोरणों की सजावट ऐसा आभास देती थी मानो नगर में कोई उत्सव होने वाला हो। प्रत्येक मार्ग के जोड़े पर तथा थोड़े थोड़े अंतर पर रत्न दीप जलकर अमावस की रात्रि को पूर्णिमा के प्रकाश में परिवर्तित कर देते थे। चौराहों पर ऊंचे ऊंचे मंच बनाए गए थे, जिन पर बैठकर वादक, शहनाई, मृदंग, नगाड़े आदि मंगल वाद्य बजाकर सर्वसाधारण के हृदयों में आह्लाद का संचार करते थे। सब और हर्ष दृष्टिगोचर होता था। नागरिकों के भवनों की छटा भी कम भव्य नहीं थी। अनेक खंडों वाले भवनों के वातायन, जालियां, झरोखे दर्शकों को अपने सौंदर्य से मुग्ध कर देती थी। भवन विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पाषाणों के बने थे। उनकी दीवारों पर नाना प्रकार की कलाकृतियां बनी हुई थीं। संपन्न धनिकों के भवनों पर पताकाएं लहरा रही थीं, तो अन्य लोगों के भवन छोटी छोटी पताकाएं और झंडियों से सुशोभित थे। प्रत्येक भवन की अपनी विशेषता थी। नगर के मध्य में आवश्यकता के लिए कुछ ऐसे गुप्त मार्ग भी थे जो सीधे राजभवन तक जाते थे। इन मार्गों का ज्ञान केवल उच्च सैनिक तथा अन्य अधिकारियों को था। उनके अतिरिक्त विश्वसनीय गुप्तचर भी इन मार्गों का उपयोग कर सकते थे। गुप्तचरों के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की गई थी कि वे नगर के भीतर तथा बाहर भी संपूर्ण आवश्यक सूचना संबंधित अधिकारियों तक पलक झपकते पहुंचा सकते थे। जो स्थान देखने में धर्मशाला और साधु महात्माओं के आश्रम थे, उनके निकट भी गुप्तचरों के लिए सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक बड़े भवन के साथ गजशाला, अश्वशाला, रथशाला तथा गौशाला का निर्माण किया गया था। आवासों के अतिरिक्त बड़ी बड़ी कार्यशालाएं भी थीं, जहां छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़े से बड़े विमान एवं युद्धपोत तथा जलयान बनाए जाते थे। जब प्रभु विश्वकर्मा ने पल मात्र में द्वारकापुरी का इस प्रकार निर्माण कर दिया, तो उसे देख श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और बलराम चकित होकर इस रचना को देखते रहे। फिर उन्होंने बड़े सम्मान के साथ प्रभु को एक उच्चासन पर बिठा उनकी पूजा की, उन्हें अर्घ्य प्रदान किया। इसके पश्चात वहां उपस्थित समस्त यदुवंशी श्री कृष्ण तथा बलराम के स्वर में स्वर मिलाकर विश्वकर्मा की इस प्रकार स्तुति करने लगे।